पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत का स्लोगन हमारे देश में घर घर तक पहुंच गया, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे की वजह है स्कूलों की जर्जर हालात। एजुकेशन सिस्टम में पलीता लगाने का काम अंदर खाने के अधिकारी ही कर रहे हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में करोड़ों रुपए का गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल योजना के तहत मुंगेली जिले में 541 स्कूलों की मरम्मत होनी थी, जिसके लिए 15,41,75,000 रुपए स्वीकृत किए गए। शिक्षा विभाग ने इसका जिम्मा कार्य एजेंसी RES विभाग को सौंपा था। काम की समय सीमा पूरी होने पर RES ने आंकड़े जारी कर बताया कि 499 स्कूलों का काम पूरा हो चुका है। 16 स्कूलों में मरम्मत का काम किया जा रहा है, जबकि 27 स्कूल में काम शुरू नहीं किया जा सका है। लेकिन शिक्षा विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक 27 स्कूलों के अलावा अन्य 62 स्कूलों में भी काम नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग और RES की अलग अलग रिपोर्ट को लेकर INS 24/7 ने स्कूलों की पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि धरातल पर तो तस्वीर ही कुछ और है। RES की तरफ से जिन स्कूलों में काम पूरा होना बताया गया, वहां भी स्कूलों की मरम्मत हुई ही नहीं है। प्राथमिक शाला सोनपुरी में जब INH की टीम पहुंची तो 2 कमरे में जर्जर भवन में बच्चे पढ़ाई करते दिखाई दिए। सिर्फ एक कमरे में 103 बच्चे पढ़ते हैं और इसी कमरे में स्कूल के कॉपी किताब और बच्चों के ड्रेस रखे हुए हैं। ऑफिस भी यहीं से संचालित होता है, जबकि इस स्कूल के लिए 4,62,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे। स्कूल का स्थिति आप देख ही रहे हैं, पूरा जर्जर है। 4,62,000 नव जतन मुख्यमंत्री जतन योजना के साथ स्वीकृत हुआ था। अब काम तो आप देख ही रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए मटेरियल आया था, गिट्टी मुरुम और रेती भी आया था, छड़ सीमेंट आया था और संबंधित व्यक्ति के द्वारा अचानक उसको उठा लिया गया है। अब इसके बारे में इतना ही मैं कह सकता हूँ, बाकी कितना राशि निकाले हरण हुआ है कि नहीं है, इसके बारे में मेरे से किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं लिया है। मेरे द्वारा किसी प्रकार का साइन भी नहीं, के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हमारे जो उच्च कार्यालय को हमने लगातार पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि सोनपुरी का जो निर्माण कार्य के लिए जो पैसा 4,62,000 आया था, वो कार्य अपूर्ण है। अभी हमारे पास जो अतिरिक्त कक्ष है उसमें बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है। यहाँ दर संख्या 90 से ऊपर है और एक जो अपने पास 2 अतिरिक्त कक्ष है, इसमें एक जर्जर की स्थिति में है, एक ही अतिरिक्त कक्ष है, उसी में शाला संचालन किया जा रहा है। स्कूलों की पड़ताल के बाद हमने RES और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बात की। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। RES के तहत जितने भी काम हुए हैं वो सब मरम्मत के हैं, कोई नया काम तो नहीं है। स्कूल मरम्मत के कार्य हैं। टोटल जो है विभाग द्वारा 541 काम स्वीकृत हैं, जिसमें 498 काम पूर्ण हो गए हैं और 13 काम जो है प्रगति पर हैं और 30 काम कुछ कारणों से निरस्त हो गए हैं और जिसका पैसा भी वापस कर दिया गया है। इसमें 62 कार्य एक इनकम्प्लीट है और 27 शुरू से अप्रारंभ है किसी कारणवश। कुल मिला के 89 जो है अप्रारंभ की जानकारी मुझे मिली। इधर मुंगेली कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जो डिस्क्रिपेंसी आई है उसकी समीक्षा की जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा, क्यों आई है, और सुनिश्चित किया जाएगा कि सारे स्कूल बेहतर कंडीशन। स्कूलों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए पानी में बहाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में ऐसी गड़बड़ी और घोटाले के चलते बच्चों के भविष्य अंधकार में डूबते दिखाई देते हैं। हालांकि मामले में मुख्यमंत्री ने खबर दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया और जिम्मेदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सैयद वाजिद, INS 24/7 मुंगेली।